इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन के रिलीफ फीचर के बारे में कि नॉर्दर्न प्लेन में हमें कौन कौन से टाइप के रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, तो पहली बात हमें ये जानना है कि जो रिवर्स का जो उद्गम होता है वो पहाड़ों के ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरती है तो नदियाँ सिर्फ अपने साथ पानी को ही नहीं बहाती बल्कि बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अपने साथ बहाती है। और जैसे ही ये नीचे आती है वो जो बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह होते हैं ये इकट्ठा होते जाते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरे बड़े बड़े बोल्डर्स और पेबल्स का जो ये वाला जो रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। ठीक है, तो भाबर क्या है स्पेशली कि भाबर का एक खासियत है, जब रिवर्स पहाड़ों के ऊपर से होते हुए नीचे तरफ आती है तब रिवर्स भाबर के जोन में आते ही डिसअपेयर हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि किस तरह से डिसअपेयर हो जाती है, तो जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उन पत्थरों के नीचे से जो नदी है वो उसका पानी बह के आगे निकलता है। तो इसलिए हमें भाबर वाले रीजन में नदी एक तरीके से गायब हो जाती है, तो हमें नदी दिखती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर नदी नहीं है, नदी है लेकिन पत्थरों के नीचे से नदियाँ जा रही है, तो इसलिए वहाँ पर हम बोलते हैं कि भाबर में ये जो नदी है डिसअपियर हो जाता है। तेराई वाले रीजन में फिर से नदी रीअपियर हो जाती है। तेराई वाला जो रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा स्वम्पी होता है, वेट होता है, दलदली होता है। ठीक है, फिर उसका तीसरा जो रिलीफ फीचर है ये है उसका भांगड़। ठीक, भांगड़ क्या होता है दोस्तों, ये ओल्ड एलिवल सॉइल होता है कि मान के चलिए कि एक टाइम में रिवर्स का जो कोर्स था बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। तो जब भी बाढ़ वगैरह का सिचुएशन आता था तो रिवर्स क्या करते थे, मतलब अपने सेडिमेंट्स को बैंक्स के ऊपर छोड़ देते थे। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो भांगड़ है ये पुराने एलुवियल सॉइल्स हैं और जो खादर है ये क्या है, ये न्यू एलुवियल सॉइल्स है। ठीक है, तो हम थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं कि क्या सब है ये सब, क्या मतलब कैसे इसको हम एग्ज़ाम के टाइम किस तरह से लिख सकते हैं। तो जो भाबर है ये हमारे भारत में कहीं पर 8 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है तो कहीं पर 16 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है। तो इधर हमें बोल्डर्स और पेबल्स देखने को मिलते हैं और स्पेशली माउंटेन्स के फुट हिल्स में हमें देखने को मिलता है, स्पेशली शिवालिक वाले रीजन में, जो कि आउटर रेंज माना जाता है हिमालय पहाड़ों का। ठीक है, तो भाबर के बाद जो दूसरा लेयर आता है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो है तेराई वाला रीजन। तो तेराई वाला रीजन जो है वो बहुत ही स्वम्पी और वेट होता है और यहाँ पर हमें रिवर्स का री इमर्ज होते हुए हम यहाँ देख सकते हैं। तीसरा क्या क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है भांगड़। भांगड़ ऐसा बोला जाता है कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है और ये टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि फ्लड लाइन के ऊपर बनाता है। इसको यहाँ पर हमें ज़्यादातर भांगड़ में जो मिट्टी होता है उतना फर्टाइल नहीं होता है, सबसे ज़्यादा कंकड़ पत्थर हमें यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो खादर होता है वो क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और इधर इसी जगह में खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ये भी बोला जाता है कि ये यंगर डिपॉजिट्स होता है एलुवियल सॉइल का। तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो। ठीक है, तो इस वाले पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो वाइट पोर्शन में है ये हिमालय के रेंजेस हैं, ये पूरे जो 3 वाइट पोर्सेस हैं। थोड़ा पिंकिश वाला जो एरिया है ये शिवालिक का एरिया है। शिवालिक के बाद हमने पढ़ा था अभी भाबर आता है, उसके बाद तेराई रेंज आता है, फिर भांगड़ आता है, फिर खादर आता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो।